हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और जहाँ तक सावन में सोमवार की बात करें तो इसका अपना ही अलग महत्व है। जो भी मनुष्य सावन के महीने में सोमवार का व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हैं, सिर्फ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। वह व्यक्ति हमेशा सुख संपन्न रहता है। इस महीने में शिव शंकर की पूजा आराधना करने से सभी विपत्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सावन सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में भोला नाम का एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज भगवान शिव की पूजा करता था और सोमवार के दिन वह मन लगाकर और सच्चे हृदय से शिव की आराधना करता था। एक दिन वह पूजा करते हुए सोच रहा था, मेरा जीवन सुखी संपन्न है, किंतु प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है। प्रभु आपने मुझे किसी चीज का कोई कमी नहीं दी है। धन दौलत सब है मेरे पास, किंतु संतान ही नहीं है जो सभी चीजों का भोग कर सके। प्रभु बस मुझे एक पुत्र दे दो। साहूकार की भक्ति को कैलाश पर बैठे शिव पार्वती देख रहे थे। साहूकार कितने मन से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, किंतु संतान ना होने से बहुत दुखी भी है। इतने में माता पार्वती शिव जी से बोलती है, स्वामी यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका पूजा और व्रत करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं। यह सुनकर शिव जी बोलते हैं, हे देवी, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। पार्वती जी शिव जी से विनती करने लगती है, प्रभु आप इस साहूकार को संतान होने का वरदान दे दें। पार्वती के इतने आग्रह करने पर शिव जी उस साहूकार को वरदान दे देते हैं, मैं तुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती होती है और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही हुई बातें याद थी। उसे याद था कि यह पुत्र तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर वह सोचने लगता है कि यह बात मैं अपनी पत्नी को कैसे बताऊं, वो तो बहुत दुखी हो जाएगी, इसलिए मुझे यह बात उससे छिपानी होगी। एक दिन साहूकार की पत्नी साहूकार से बोलती है कि एजी, मेरा बेटा तो 11 साल का हो गया है, तो क्यों ना हम इसका बाल विवाह कर दें। इतने में साहूकार बोलता है, नहीं, अभी इसकी शादी नहीं करनी, इसे पढ़ने के लिए मैं काशी भेजूंगा इसके मामा के साथ। और अपने बेटे से बोलता है, बेटे मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के साथ काशी भेज रहा हूँ, वहाँ खूब मन लगा कर पढ़ना, लेकिन काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करा कर ही आगे बढ़ना। यह सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी इस लड़के से कर दूं। राजा साहूकार के बेटे से अपनी पुत्री की शादी की बात उसके मामा से करता है और बदले में बहुत सारा धन दौलत देने की बात भी कहता है। यह सुनकर मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के बाद उसने राजकुमारी के पल्लू पर है
तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पिता उस राजकुमार के साथ भेजेंगे जो एक आंख से काना है। और लड़का अपने मामा के साथ काशी चला जाता है। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी खोली तो उसने यह पढ़ा और राजकुमार के साथ जाने से मना कर देती है। वो बोलती है, पिताजी मैं इसके साथ नहीं जा सकती, मेरा विवाह तो किसी और के साथ हुआ है। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच जाते हैं। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे तो भांजे की तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन वह कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद वह रोना शुरू कर देता है। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उस रास्ते से जा रहे होते हैं। रास्ते में चलते हुए पार्वती जी बोलती है, प्रभु ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है? हे प्रभु यहाँ कौन रो रहा है? इतने में शिव जी बोलते हैं, देवी यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक ही थी। प्रभु आप इसके बेटे को जीवन दान दे दीजिए, बेचारे का एक ही पुत्र है। देवी इसकी आयु इतनी ही थी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसकी आयु समाप्त हो गई है। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन देने की आग्रह करने लगती हैं। माता पार्वती के बार बार बोलने पर भगवान शिव ने उस साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर लौट आए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर छत पर बैठे थे, यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। किंतु जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र उनके पास वापस आ रहा है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत और भगवान शिव को बार बार धन्यवाद देने लगी। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में कहा, मैं तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी सोमवार व्रत में उसकी कथा को पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। इसलिए जो भी सच्चे हृदय से सावन के सोमवार का व्रत और पूजन करता है उसकी हर मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं।